नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाऊंगी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी महाशून्य। मिसेस सक्सेना के भव्य ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही लगा जैसे हम कश्मीर में आ गए हों। बाहर इतनी चिलचिलाती धूप थी कि गाड़ी एकदम भट्टी की तरह तप रही थी। जब तक एसी अपना काम करता हम लोग पहुंच ही चुके थे। अपने गद्देदार सोफे में धंसकर मिसेस सक्सेना ने आवाज दी, पार्वती जरा पानी लाना। पानी की सचमुच जरूरत थी, प्यास के कारण गला चटक रहा था। जैसे ही ट्रे सामने आई मैंने अधीरता से गिलास उठा लिया। गिलास उठाते हुए आंख भी ऊपर उठ गई थी और उस चेहरे पर टिक गई थी। चेहरा बेहद जाना पहचाना था, पर उसे यहाँ देखने की कभी कल्पना भी न की थी। क्षण भर को हमारी नजरें मिली और उस क्षणांश में उस नजर में जो कौंध गया उससे मैं समझ गई कि अपने परिचय को यहाँ उजागर नहीं करना है। जब भी कोई बाहर से आए पानी बिना कहे ले आया करो, समझी? मिसेस सक्सेना ने ताकीद की। पल भर को उस चेहरे पर जैसे राख सी पुत गई। गिलास वापस ट्रे में रखते हुए मैंने जानबूझकर अपनी नजरें वहां से हटा ली। मिसेस सक्सेना फिर शुरू हो गई थी। मुझसे उन्हें कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ। इसलिए तो वे किट्टी से मुझे अपने साथ ले आई थीं। अभी कुछ देर तक मेरा भी उत्साह उनसे होड़ ले रहा था, पर अब मेरा मन कहीं और चला गया था। 5-6 महीने बेटे के पास बिताकर जब भी स्वदेश लौटती हूँ ढेर सारी खबरें मेरा इंतजार करती होती हैं। ये खबरें गली मोहल्ले की होती हैं, सोसाइटी की होती हैं, इसीलिए अमेरिका नहीं पहुंच पाती। पर उन खबरों का भी अपना महत्व होता है। जैसे आशीष मल्होत्रा के यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, मेहता जी की बिटिया का मेडिकल में एडमिशन हो गया है, कुलेश जी के बेटा बहू अलग हो गए हैं, गुप्ता जी की माता जी का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, अस्थाने जी के घर बहुत बड़ी चोरी हुई है, आदि आदि। इसी सिलसिले में इस बार यह भी सुना कि सोसाइटी में हर बार त्योहार पर आने वाली पंडिताइन के पति नहीं रहे। उन्हें हम लोगों ने हमेशा पंडिताइन के पति के रूप में ही जाना। उनका अस्तित्व तो हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही बना रहा, क्योंकि पिछले 15 साल से वे बिस्तर पर ही थे। पंडिताइन उनकी जी जान से सेवा कर रही थीं, पर काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता था। जजमानी ही तो एकमात्र आजीविका का साधन था, उसे कैसे छोड़ देती। फिर उन्हें ताले में बंद करके बाहर निकलती, पर आधा ध्यान घर में ही लगा रहता। ऐसे क्षणों में उन्हें अपना निसंतान होना बहुत सालता था। हारी बीमारी में कोई साथ दे ऐसा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं था, और होता भी तो कितने दिन साथ देता। बीमारी क्या 1 दिन की थी, पूरे 15 बरस हो गए थे। इसे तो उम्र भर झेलना था। इसीलिए पंडिताइन के पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मैंने अनजाने ही राहत का अनुभव किया। चलो अब बेचारी कुछ दिन तो खुलकर सांस ले सकेगी, जिंदगी के जितने भी बचे खुचे दिन हैं चैन से जी सकेगी। पंडिताइन को जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई है। थोड़ी देर बाद पार्वती चाय नाश्ता रख गई। हम लोग किट्टी से ही लौटे थे, इसलिए नाश्ता तो मैंने वापस भिजवा दिया। चाय का कप उठाते हुए पूछा, महाराजी नई लगती है? हाँ, अभी 3 महीने पहले ही आई है। वो हमारी पूनम थी ना, उसकी शादी हो गई। फिर 2-3 लोगों को ट्राई किया, पर मामला जमा नहीं। कुछ तो बहुत सुस्त थी, खुद जरूरत से ज्यादा स्मार्ट निकली। फिर चौकीदार इसे ले आया। बूढ़ी है पर काम संभाल लेती है। खास तो खाने का ही है, ढंग का बना लेती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि चपर चपर नहीं करती, इधर उधर ताक झांक भी नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती है। सब तरह का खाना बना लेती है? अरे नहीं, वैसे भी नॉन वेज तो अक्सर हमारे यहाँ शाम को ही बनता है। इनके ऑफिस का एक चपरासी है, वही आकर बनाता है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि सदर दरवाजा भड़भड़ाकर खुला और उनके दोनों बच्चे भीतर दाखिल हुए। बस्ते एक और फेंककर दोनों सोफे पर धंस गए। जूते दूसरी ओर उछालते हुए उन्होंने आवाज दी, पार्वती बॉर्नवीटा लाओ। वह आवाज मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभी। अपनी दादी की उम्र की महिला को बच्चे किस बदतमीजी से पुकार रहे थे।
हैरत की बात तो यह थी कि उनकी माँ को भी उसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था, नहीं तो एक आध बार टोकती तो। मुझे तो यह बड़ा अजीब लगा। हम लोग तो उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां घर में काम करने वालों के साथ भी एक रिश्ता बनाया जाता है। वे नौकर नहीं होते, बल्कि भैया, दादा, काका या बाबा होते हैं। महिलाएं हमारी मौसी, बुआ या भाभी बन जाती हैं। हमें यही संस्कार मिले थे और हमने अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों में भी यही सिखाया है। पंडिताइन तो पूरे मोहल्ले की अम्मा थी, पर यहाँ वो केवल पार्वती थी। वो ट्रे में दूध के 2 गिलास लेकर आई। बच्चों को गिलास पकड़ाकर उन्होंने ट्रे मेज पर रखी और जूते बस्ते उठाकर भीतर ले गईं। कुछ देर बाद आकर बच्चों के खाली गिलास और कप प्लेट लेकर चली गईं। उसके बाद फिर लौटी और पूछा, मैडम मैं जाऊं? मिसेस सक्सेना ने घड़ी की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसके बाद बमुश्किल तमाम में मिसेस सक्सेना को 15-20 मिनट और झेलती रही और अंततः उठकर खड़ी हो गई। मुझे विश्वास था कि पंडिताइन अगर पैदल निकली होंगी तो चौराहे के आगे नहीं पहुंची होंगी। मेरा कयास एकदम ठीक था। मैंने गाड़ी ठीक उनके बगल में रोककर दरवाजा खोल दिया और कहा, आइए। वो संकोच से भर उठी, बोली, बिन्ना तुम काहे को तकलीफ करत हो? हम तो रोज ही पैदल जाते हैं। रोज की बात छोड़िए, आज हम आपको घर छोड़ेंगे। जल्दी कीजिए, बीच सड़क पर गाड़ी ज्यादा देर खड़ी नहीं कर पाऊंगी मैं। अपने को समेटती सी भी बड़ी शालीनता से संकोच से मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने उन्हें सहज होने के लिए कुछ समय दिया, फिर पूछा, यहाँ कब से हैं? यही कोई 3-1 महीना से। दिन भर रहती हैं? हाँ, 10 बजे आत है, ये टाइम वापसी होत है। खाकर आत हैं, पानी तक अपने साथ में लात है। उन्होंने थैली में रखी बोतल दिखाई। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, यहाँ आने के बाद पंडित जी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। उत्तर में उन्होंने आंचल आंखों से लगा लिया। आपने बहुत सेवा की उनकी, यह समझ लीजिए कि आपकी बदौलत ही वो इतना जी गए। नहीं तो 15-20 साल बिस्तर पर गुजारना हंसी खेल नहीं है। बे और 10 साल बने रहते तो हम उनकी सेवा करते, पर क्या करें, तकदीर ही खोटी थी। देखिए, आपने उनकी इतनी सेवा की है। अरे का सेवा की है? उन्होंने तड़प कर कहा। सेवा को का फल मिला हमें? भगवान जी ने हमारी गोद सूनी रखी। हमने कछु नहीं कही, पर भगवान जी ने बहुत ही गलत करी हमारे साथ। हमारी मांग सूनी कर दी। उनकी वाणी का क्रंदन मुझे भीतर तक कपा गया। मैंने समझाइश देते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आप चली जाती तो उनकी सेवा कौन करता? उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चैन से मर भी नहीं पाती, समझी? आप तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनके कष्टों का आपके रहते अंत हो गया। आप भी आखिर कितने दिन सेवा करती? आपकी भी तो उम्र हो चली है। उन्होंने उसास भरकर कहा, वे कैसे हते, पर हते तो हमारा सुहाग हते, इज्जत हते। काऊ के जूठे बर्तन उठाव की जरूरत तो ना हती। मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि आपने ये नौकरी क्यों पकड़ ली। 2 जून कछु पेट में डालवे को चाहिए ना। इससे पहले तो आप 2 जनों का पेट भरती थी। पंडित जी की दवा दारू अलग। अब अकेले का भी गुजारा नहीं होता। उन्होंने फिर एक सांस भरी। तब की बात और हती बिन्ना, मोहल्ले में कहूं भी सुहागिनें होती तो हमें बुलौआ आता। दान दक्षिणा चीज वस्त्र मिलती। 30 त्योहार पर बहू बेटियां कथा बाँचने बुला लेती। 5-10 रुपया से पैर पकड़ लेती। कहूं सुहागिन की पाठ होती तो हमें न्योता मिलतो। साड़ी काड़ी चीज वस्त्र दान दक्षिणा सीधा सब ही मिलत हतो। अब का धरो है। मावस पूनो पंडित जी के नाम से सीधा आवत हतो, सो भी बंद है गयो। मैं हैरान रह गई। उस अपाहिज बीमार आदमी का अस्तित्व इस औरत के लिए कितना बड़ा संबल था, मानसिक भी और आर्थिक भी। उस एक व्यक्ति के अवसाद के साथ इसका अपना वजूद भी एक शून्य में तब्दील हो गया है, और उस महाशून्य को भरने के लिए बेचारी दूसरे की जूठी कप प्लेट धोने के लिए मजबूर हो गई।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी महाशून्य। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।